कल की ट्रेलर में हमें देखने मिल रहा है अश्वत्थामा एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है जिसने अभी तक जन्मा भी नहीं। मगर क्यों? पुराणों में तो इनका मिशन कुछ और था, इनसे इनका मणि छीन लिया गया था, इन्हें श्राप दिया गया था। तो यहाँ वो ये बच्चे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इन्हें मणि कैसे मिला? इनका श्राप क्या था? उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो भाई अगर आप कल की 2898 AD के लिए एक्साइटेड हो और इस मूवी के बारे में और जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। ओके, तो पुराणों के मुताबिक अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध का एक ऐसा योद्धा जिसे कि भाई पांडवों की सेना देखकर भी थर थर कांपते थे, क्योंकि इनके पास एक ऐसा दिव्य मणि था जो कि इन्हें बहुत सारे असाधारण शक्तियां देता था और इनका रक्षा भी करता था। कितना भी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, इनके ऊपर वो असर नहीं करता था और कभी गलती से इन्हें चोट लग भी जाए तो घाव अपने आप भर जाता था। मार्वल कॉमिक वो वुल्वरीन और डेडपूल के जैसे। मतलब समझ लो जब तक वो मणि इनके पास था कोई भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो क्यों ना डरेंगे भाई पांडवों के सेना भी, बताओ। लेकिन फिर बाद में एक ऐसा कांड होता है जिसके वजह से अश्वत्थामा से वो मणि को छीन लिया जाता है। होता कुछ ऐसा है कि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को पांडवास मार देते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी तरीके से। विस्तार से बताएंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगा। शॉर्ट में बताए तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मार के द्रोण को अश्वत्थामा मारा गया बताती है, जिससे कि द्रोणाचार्य उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया समझकर हथियार त्याग दिए और शोक में डूब गए। तो उसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन का साले या कहे द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मार दिए। तो अश्वत्थामा ये जानने के बाद बदले की आग में वो इतना अंधा हो जाते हैं कि भाई वो एक किलर मशीन बन जाती है। रात को पांडव और उनका सेना सोते समय वो उनके ऊपर अटैक करती है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देती है, पांडवों का शिविर जला देती है और पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए आखिर में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित को भी मारना चाहे और एक गर्भवती महिला के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिए। तो श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा के वो दिव्य मणि को छीनकर श्राप दिए कि तुम अमर हो जाओ लेकिन तुम्हारा घाव कभी नहीं भरेंगे और तुम्हारा दर्द कभी नहीं मिटेंगे। जिंदगी भर तुम ऐसे दर्द के साथ दुनिया भर में भटकते रहोगे, मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे क्योंकि तुम अमर हो। यही तुम्हारा कर्मों का फल है, मेरा श्राप है। मतलब अश्वत्थामा एक शूरवीर योद्धा तो थे, लेकिन हालात में पड़कर एक ऐसा कांड कर दिए थे जिसके वजह से उन्हें इतना भयंकर श्राप मिला था। तो इस ट्रेलर में देखना अब अश्वत्थामा ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया था। पहले वो गर्भ में होने वाला एक बच्चा को मारना चाह रहे थे और अब एक गर्भ में होने वाला बच्चा का रक्षा कर रहे हैं, मानो ऐसे जैसे अश्वत्थामा पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हो। लेकिन अब सवाल आता है कैसे? इन्हें तो श्राप मिला था, मणि तो इनके पास नहीं था, फिर अब इनके पास वो मणि कहाँ से आ गया? वो श्राप का क्या हुआ? तो भाई देखो, वो श्राप तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन उसका असली कारण कुछ और था। कई बड़ा बड़ा ज्ञानी और पुराण बताते हैं जब कलियुग अपने अंतिम समय पर होगा, कलियुग का राक्षस कली पुरुष चारों ओर अधर्म फैला रहा होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार जन्म लेगा। पर फिर भी कल का अंत करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कली पुरुष चारों युगों में सबसे अधिक शक्तिशाली राक्षस होगा और इस बात का ध्यान श्री कृष्ण जी को शायद पहले से ही था। इसीलिए वो अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिए, जिससे समय आने पर अश्वत्थामा कली पुरुष के अंत करने में कल्कि अवतार के सहायता कर सके। बोला जाता है कली के अंत करने के लिए कल्कि के साथ मिलकर लड़ने के लिए 7 चिरंजीवी भी आएंगे, जिन 7 चिरंजीवी में से कि अश्वत्थामा ही कल्कि के सेनापति बनेंगे और इस बार वो अधर्म नहीं बल्कि धर्म का साथ देंगे। तो तब उन्हें उनका दिव्य मणि भी लौटा दिया जाएगा। तो हाँ, भले ही इन्हें श्राप देके इनसे इनका मणि छीन लिया गया हो, पर वो तो अश्वत्थामा को कलियुग के अंत तक जिंदा रखने का सिर्फ एक जरिया मात्र था। बाद में इन्हें इनका मणि लौटाना भी था जब वो कली का अंत करते समय कल्कि के सहायता करते। याद रहे, कली का अंत करते समय, मतलब तब जब कल्कि अवतार बड़ा होके परशुराम जी उन्हें युद्ध के लिए ट्रेन करके तैयार कर लिए हो तब जाके। पर अब क्योंकि इसमें अश्वत्थामा को उनके पास्ट के ओपोजिट करते हुए दिखाना था, जो पास्ट में एक अजात शिशु को मारना चाहते थे, उन्हें एक अजात शिशु को बचाते हुए दिखाना था, या कि समय से पहले इन्हें एक बच्चे का प्रोटेक्टर बनाना था। तो प्रोटेक्टर बनने के लिए इन्हें पावर तो चाहिए ना भाई, और पावर इन्हें कहाँ से मिलती है? वो मणि से। इसीलिए इन्हें थोड़ा समय से पहले वो मणि दे दिया ताकि वो उस अजात शिशु को बचा सके, जो कि आगे जाकर कल्कि अवतार होने वाला है। अब अगर आपके मन में यहाँ सवाल उठ रहा हो कि वो कल्कि ही क्यों, कोई और भी तो हो सकता है, तो भाई नहीं, समय
के गर्भ में जो पल रहा है वो कल्कि ही होने वाला है। इसका काफी सारे हिंट मेकर समय दे चुके हैं। देखो, बोला जाता है कल्कि शंबाला नाम के शहर, गांव या जगह में जन्म लेने वाली है और उनकी माता के नाम सुमति होने वाला है। तो शंबाला के बारे में तो हम प्रील्यूड में देख चुके हैं। शंबाले के बच्चे कितने खुश होंगे। और अब दीपिका भी वहाँ पहुंच चुके हैं। बाकी अगर माता जी के नाम सुमति देखे तो भाई दीपिका के नाम यहाँ SUM80 रखा गया है, जो कि सुमति का ही रेफरेंस है। SUM सुम और 80T मतलब सुमति। प्रील्यूड में आपने देखा ना बुज्जी के पीछे क्या लिखा था, BUJZ1 और भैरवा क्या पढ़ा, बुज्जी। तो यहाँ भी कोड वर्ड यूज करके मेकर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं समझ जाओ। वैसे इसे हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन में मिस कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया है कि सुमति के बेटा ही कल्कि होने वाला है और कल्कि के प्रोटेक्ट के लिए ही अश्वत्थामा को समय से पहले मणि दिया गया है। लेकिन अब अगर बात करें वो श्राप की कि भाई श्राप होते हुए भी इन्हें मणि कैसे मिल गया, तो भाई इसके बारे में हम श्योर नहीं है, लेकिन उसका जवाब शायद ये शॉर्ट में है। देखो, हम सब जानते हैं द्रोणाचार्य मारे जाने के बाद अश्वत्थामा बदल गए थे, नहीं तो उससे पहले एकदम मस्त थे। तो उनका खतरनाक कहानी द्रोणाचार्य के मौत से शुरू होती है और क्योंकि द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार के कमजोर किया गया था, तो अश्वत्थामा के सामने हम एक हाथी को भी देख सकते हैं। क्या पता मेकर्स ये उसी अश्वत्थामा हाथी का भी हिंट दे रहे हो। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब अश्वत्थामा को पता चलता है सुमति प्रेग्नेंट है, तब हमें ये शॉट को दिखाया जाता है। हो सकता है यहीं से पास्ट में अश्वत्थामा बदले की आग में जलने लगे थे, पाप करने जा रहे थे। तो प्रेजेंट में यहीं से वो अपना फाइनल मिशन स्टार्ट कर चुके हैं, एक बच्चा को प्रोटेक्ट करके पुण्य करने जा रहे हैं। मतलब उस शॉट के बाद इन्हें जो श्राप मिलने वाला था, इस शॉट के बाद वो श्राप टूटने वाला है। हम श्योर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो इसे उस अश्वत्थामा हाथी बोलकर दिखा रहे हैं तो भाई इसका मीनिंग यही है। और हो सकता है कल की सुमति के गर्भ में आते ही इनका श्राप टूट गया हो और इन्हें मणि मिल गया हो, क्योंकि आगे इन्हें कल्कि को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना भाई। और हम ये सीन पर देख भी सकते हैं, जब अश्वत्थामा के ऊपर वो श्राप था तो इनका घाव भर नहीं रहा था। ये एक गुफा में रहकर शरीर पर पट्टी बांधकर सिर्फ तपस्या कर रहे थे और जब श्राप टूटा, ये मणि धारण किए तो उनके माथे से वो घाव भी भर गया और ये शक्तिशाली बन गए। तो हाँ, ऐसा हो सकता है सुमति कॉम्प्लेक्स में होते टाइम ही कल की सुमति के गर्भ में आते ही यहाँ अश्वत्थामा का श्राप टूट गया हो और इन्हें मणि मिल गया हो। मतलब श्राप टूटने से पहले अश्वत्थामा को वो मणि नहीं मिला, श्राप टूटने के बाद मिला है, जिसका की हिंट हमें ये सीन में मिलता है। श्राप का स्टार्टिंग और एंडिंग शॉट बिल्कुल वो डी एजिंग शॉट के जैसे। लेकिन सुमति तो वो अजात शिशु को 5 महीना होने के बाद कॉम्प्लेक्स से भागे थे ना भाई। तो हम सोच रहे हैं अश्वत्थामा को मणि मिलने के बाद वो उस 5 महीना सुमति को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे होंगे और फाइनली शायद यहाँ मिलेंगे, जहाँ उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो 5 महीना से ढूंढ रहे थे वो तो कॉम्प्लेक्स में थी। ठीक है, तो अभी अगर वापस टॉपिक पे आए तो भाई माना इसका प्लान में थोड़ा चेंज है। अश्वत्थामा सेनापति बनने से पहले कल्कि से मिल रहे हैं, परशुराम जी से भी पहले मिल रहे हैं और उनका प्रोटेक्ट कर रहे हैं और समय से पहले उनका श्राप टूटना, मणि मिलना, मतलब पुराणों की कहानी से थोड़ा इधर उधर हो रहा है। पर भाई ये सिनेमा है, जैसे मार्वल वाले कॉमिक और सिनेमा में कभी कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ भी समझ लो। पर यहाँ ये लोग पुराणों को बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं है, रेफरेंस लेकर थोड़ा मसाला डाल दिया है बस। तो हाँ, इसमें अश्वत्थामा को वो द्वापर युग में जो कर रहे थे मेकर्स उसका ऑपोजिट करते हुए दिखाना चाहते थे कि कैसे कल जो एक माँ के गर्भ में होने वाला बच्चा को मारने जा रहा था, आज उसके उल्टा एक बच्चा को बचाने जा रहा है, या कहीं कल जो एक किलर था आज कैसे एक प्रोटेक्टर बन चुका है। बस यही दिखाने के लिए मेकर्स थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी का सहारा लिए। पर सही तो लग रहा है यार, अश्वत्थामा को कैसे प्रेजेंट किया है तो देखो, लगता है वो दिव्य मणि का पावर पूरा निचोड़ लिया है। इनका हाइट, स्पीड और स्ट्रेंथ भाई साहब सच में देखकर दिल खुश हो गया। खैर चलो, अब आप बताओ आपको इन सब के बारे में क्या कहना है। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।